तो आगे जो हमारा 101 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, इसे देखेंगे हम। तो ये जो बोल रहा है कि किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की थी। तो किस सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया था ये बताना है आपको। तो ये शुरू किया गया था हमारा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसके बाद जो है हमारा 102 नंबर का क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है बेटा, हाल ही में खबरों में रहा वेगाई नदी किस राज्य में है। मतलब जो वेगाई नदी है वो किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है ये बताना है आपको। तो ये जो होती है वे तमिलनाडु से होकर प्रवाहित होती है। किस राज्य से होकर? तमिलनाडु से होकर प्रवाहित होती है। आगे जो है वो 103 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, हाल ही में गौन नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो गौन नगोई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मणिपुर राज्य में। किस राज्य में? मणिपुर राज्य में। इसके बाद जो है 104 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रभावो शुवायंतो किस देश के राष्ट्रपति थे। आप लोगों को पता होगा कि जब भी हमारे देश में 26 जनवरी या 15 अगस्त मनाया जाता है तो किसी अन्य देश के जो हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होते हैं उन्हें क्या होता है, राष्ट्रपति जो होते हैं उन्हें हमारे देश में आमंत्रित किया जाता है। तो इस बार जो आए थे वो कौन से राष्ट्रपति थे? प्रभावो शुवियांतो थे। तो आपको बताना है कि ये किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ये जो राष्ट्रपति थे ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो थे इस बार हमारे भारत में आए थे। इसके बाद जो 105 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। आप लोगों को पता है कि जिस भी एरिया का जो चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस होता है उसे क्या दिया जाता है? जीआई टैग दिया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि जो वर्जिन नारियल है वो किस राज्य का है जिसे जीआई टैग दिया गया है ना। तो ये जो है राज्य नहीं है, ये क्या है, हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। क्योंकि यहाँ पे जो आपको सारे ऑप्शन लिखे दिख रहे हैं वो क्या दिख रहे हैं आपको? केंद्र शासित प्रदेश। तो ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद जो है हमारा 106 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ जो है वो क्या है, हमारी एक फोर्स है जो एसएससी जीडी के अंतर्गत आती है ना। तो इसके जो नए महानिदेशक है वो किन्हें बनाया गया है, तो आपको बताना है ये बनाए गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया है। इसके बाद जो है हमारा 107 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है बेटा, हाल में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में आयोजन किया गया है। कहाँ पर आयोजन किया गया है? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद जो है हमारा 108 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है। तो ये किसने जीता है आपको ये बताना है। तो ये जीता गया है हमारे विक्टर एक्सलेशन और जो होते हैं हमारे NS के द्वारा जीता गया है। इसके बाद जो है हमारा अगला जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, तो ये जो बोल रहा है आपको देखना है आगे 109 नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीकी के सह उत्पादन की घोषणा की है। तो किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है भारत और अमेरिका ने, तो ये आपको बताना है। तो ये किया गया है किसके द्वारा? अमेरिकी सोनोबॉय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अमेरिकी सोनोबॉय के द्वारा किया गया है। इसके बाद जो हमारा 110 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, अंडर 70 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है। जैसे अंडर 90 होता है वैसे ही अंडर 70। अंडर 70 का मतलब क्या होता है बेटा, जो 19 साल के नीचे और 17 साल के नीचे या 17 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो अंडर 90 और अंडर 70 के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे कौन है, तो इसके बारे में बताना है। तो वो है अनाहत सिंह। इसने क्या जीता है? स्क्वैश ओपन 2025 का खिताब जीता है। इसके बाद जो है 111 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, वित्तीय वर्ष 2024-25 FY25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान NSO ने कितना लगाया है। मतलब ये जो वृद्धि है वो कितने प्रतिशत तक रह सकती है ये बताना है आपको। तो ये जो वृद्धि है वो कितनी रह सकती है, तो 6.4% तक ये वृद्धि रह सकती है। कितनी? 6.4% तक। इसके बाद जो है हमारा 112 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है। तो ब्रिक्स क्या है? बहुत सारे देशों का समूह है। तो इसमें जो हमारा 10वां जो देश है वो पूर्ण रूप से जो सदस्य बना है वो कौन सा देश है ये बताना है। तो ये जो देश है वो हो जाएगा हमारा कौन सा देश है, तो ये है इंडोनेशिया देश है। कौन सा देश है? इंडोनेशिया को बनाया गया है। इसके बाद जो है हमारा 113 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबानी करेगा। तो ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है
जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान का सम्मेलन करने जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा आप लोगों को बताना है। तो ये जो हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा गुजरात राज्य। कौन सा राज्य? तो गुजरात राज्य हो जाएगा। कौन सा राज्य? गुजरात राज्य। इसके बाद जो है हमारा 114 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो आपको बताना है कि जो अब्द अल कुरी द्वीप है ये निम्न में से किस महासागर में स्थित है। तो ये जो स्थित है ये है हमारे हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। इसके बाद जो है हमारा 115 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, ट्रोजन 155 मिलीमीटर तौड़ आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है। तो भारत के साथ और एक ऐसा कौन सा देश शामिल है, तो ये जो देश है वो फ्रांस इसके साथ शामिल है। कौन सा देश है? फ्रांस इसके साथ शामिल है। इसके बाद जो है हमारा 116 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस देश द्वारा अभ्यास डेविस स्ट्राइक आयोजित किया गया है। तो किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है ये बताना है आपको। तो ये आयोजित किया गया है हमारे भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा आयोजित किया गया है। इसके बाद जो है वो आपको पूछ रहा है 117 नंबर में, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोट 3.0 पहल लॉन्च की है। तो आपको बताना है ये जो स्कीम है ये किस राज्य ने शुरू की है महिलाओं के लिए। तो इसको शुरू जो किया है वो क्या है, पंजाब सरकार ने। किस गवर्नमेंट ने शुरू किया है? तो पंजाब गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है। उसके बाद बोल रहा है आपका 118 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बेशनियाई गीत को शामिल किया गया है। तो आप जानते हैं यूनेस्को में जो क्या होते हैं, जो हमारे बहुत ही ज़्यादा मतलब मान्यता प्राप्त जो स्थल होते हैं उनको क्या करते हैं, इसमें शामिल करते हैं। तो आपको वही पूछ रहा है कि जो बेशनियाई गीत जो है इसको शामिल किया गया है वे कहाँ के हैं। तो आपको बताना है ये कहाँ के हैं। तो ये जो है ये है सेवडालिंका के हैं। कहाँ के हैं? सेवडालिंका के हैं। ठीक है। इसके बाद जो है हमारा 119 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बिजनेस रेड्डी बी रेड्डी, बिजनेस रेड्डी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? बी रेड्डी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है। तो ये किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है ये बताना है। तो ये जो है ये विश्व बैंक की प्रमुख रिपोर्ट है। किसकी रिपोर्ट है? तो विश्व बैंक की प्रमुख रिपोर्ट है। इसके बाद जो है आपका 120 नंबर का क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, कौन सा राज्य वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये कौन सा राज्य है ये बताना है आपको बेटा। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि ये जो राज्य है वो कौन सा राज्य बन गया है। तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, कौन सा राज्य बन गया है। तो ये जो बन गया है छत्तीसगढ़ राज्य बन गया है। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ राज्य बन गया है। ये आपके जो क्वेश्चन है इनको आप ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए और अपने माइंड में इनको फिट करते जाइए, है ना, ताकि इनसे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन या यही क्वेश्चन आए तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। आगे जो हमारा 121 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। मतलब कौन से ऐसे हमारे जो कैबिनेट मंत्री है जिसके द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है हमारे राजनाथ सिंह के द्वारा। राजनाथ सिंह कौन से मंत्री है आपको बताना है। तो राजनाथ सिंह जो है वो हमारे रेल मंत्री है। इसके पहले कौन आए थे? अमित शाह। तो अमित शाह कौन से मंत्री थे? हमारे गृह मंत्री थे। इसके बाद जो हमारा 122 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है। तो आपको बताना है ये किस देश के साथ डील की है। तो ये जो की है ये इंडोनेशिया के साथ डील की है। किस देश के साथ? इंडोनेशिया के साथ डील की है। इसके बाद जो है हमारा 123 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है। जो पवना नदी है ये निम्न में से किस राज्य से होकर बहती है। तो ये जो बहती है ये महाराष्ट्र राज्य से होकर बहती है। किस राज्य से? महाराष्ट्र राज्य से होकर बहती है। इसके बाद जो है हमारा 124 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इस मिसाइल को किसके द्वारा विकसित किया गया है ये बताना है। तो ये किया गया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया है। किसके द्वारा? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। इसके बाद जो है हमारा 125 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है। मतलब जो 2025 के लिए जो पहला शतक लगाया है वो किस खिलाड़ी ने लगाया है। तो वो लगाया है कुशल परेरा ने लगाया है। किसने लगाया है? तो कुशल परेरा ने लगाया है। इसके बाद जो हो जाएगा आप लोगों का 126 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है। तो ये किस संगठन के द्वारा विकसित की गई है। तो इसे जो विकसित किया गया है वो हमारे भारतीय रक्षा अनुसंधान केंद्र DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है।
इसके बाद जो है 127 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड मोड टनल या सोनमार्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है। मतलब जो जम्मू कश्मीर में जो टनल बनाई गई है जेड मोड टनल, इसका जो उद्घाटन है वो किस मंत्री के द्वारा किया गया है। तो ये जो किया गया है वो किया गया है हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसके बाद जो है 128 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है। तो इनका जो सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव है ये कौन सा है ये बताना है। तो ये जो है ये है इनका बोदा त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है, तो बोदा त्यौहार जो होता है ये इनका प्रमुख त्यौहार होता है। इसके बाद जो है हमारा 129 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है। तो ये जो नाम है इनने किसके सम्मान में या किस नेता के सम्मान में बदल कर रखा है, तो ये बताना है आपको। तो ये जो रखा है वो रखा गया था किसके सम्मान में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में रखा गया था। ठीक है। इसके बाद जो है 130 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली VYOM2U का परीक्षण किया है। तो ये जो है देखिए ये जो होते हैं ये आपको इनके मिशन के नाम याद रखना पड़ेगा बेटा। इन मिशनों के नाम से ही आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन देखने मिलते हैं, है ना। तो ये आपको बताना है तो किसके द्वारा किया गया है। तो ये जो किया गया है वो किया गया है किसके द्वारा, तो IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया है। इसके बाद जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो 131 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। देखिए आप लोगों को याद रखना है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है, डोनाल्ड ट्रंप है। तो द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है। तो मैक्सिको की खाड़ी के लिए इनने कौन सा नाम प्रस्तावित किया है, तो ये किया है अमेरिका की खाड़ी को प्रस्तावित किया है। इसके बाद जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है ये देखेंगे हम। तो अगला जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। देखिए आप लोगों को ये जो अभयारण्य और जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में आपको इसकी स्थिति भी याद रखनी है ना। तो चर्चित जो हमारी शिकारी देवी अभयारण्य है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये जो स्थित है ये है हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद जो है 133 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है। तो किसे जो होता है वो मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है सचिन तेंदुलकर जी को सम्मानित किया गया है। किसे, सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। इसके बाद जो है हमारा 134 नंबर का क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगला 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है। तो कितना निवेश करने की घोषणा की है ये बताना है आपको। तो ये जो की है 3 बिलियन डॉलर जो है वो खर्च करने की घोषणा की है। कितने डॉलर, तो 3 बिलियन डॉलर को खर्च करने की घोषणा की है। ठीक है। उसके बाद जो देखिए जो अलग देश होते हैं भारत को छोड़कर वहाँ पर जो मुद्राएं होती है बेटा वो अलग अलग होती है ना। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, बिलियन क्या होती है, डॉलर की मुद्रा होती है। ठीक है। हमारे भारत में जैसे रुपए चलते हैं वैसे अलग देशों में क्या चलते हैं, डॉलर चलते हैं। इसके बाद जो है 135 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है। तो ये कहाँ संपन्न हुआ है ये बताना है आपको। तो ये जो संपन्न हुआ है ये संपन्न हुआ है बिहार के पटना में संपन्न हुआ है। कहाँ संपन्न हुआ है, बिहार के पटना में संपन्न हुआ है। इसके बाद जो हमारा 136 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। तो इसे किसने लॉन्च किया है ये बताना है। तो ये जो लॉन्च किया है ये लॉन्च किया है सरला एविएशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, सरला एविएशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद जो है हमारा 137 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन या उद्घाटन किया है। तो हाल ही में जो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं उन्होंने खेलो इंडिया शीतकालीन गेमों का आयोजन कहाँ पर किया है, तो ये बताना है आपको। तो ये जो किया है ये क्या है, लद्दाख में किया है। कहाँ किया है, लद्दाख में किया है।
इसके बाद जो हमारा 138 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए आपकी सभी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है उसमें एक पुस्तक और एक उससे रिलेटेड लेखक, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलता है। तो ऐसे सभी क्वेश्चनों को आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें और इन्हें याद रखें, है ना। तो किस पुस्तक की बात कर रहा है ये, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। तो इसके जो लेखक है वो कौन है, पंकज मिश्रा है। कौन है, पंकज मिश्रा है। इसके बाद जो है हमारा 139 नंबर का क्वेश्चन, ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया है। तो इसमें कितने देशों ने भाग लिया है ये बताना है। तो इसमें जो देश है वो 9 देशों ने भाग लिया है। कितने देशों ने, तो 9 देशों ने इसमें भाग लिया है। इसके बाद जो है हमारा अगला जो 140 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, ASI पुरातात्विदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है। तो ये कहाँ मिला है 1200 साल पुराना बौद्ध मठ, ये जो मिला है ये मिला है अमरावती में मिला है। कहाँ मिला है, अमरावती में देखने के लिए मिला है। इसके बाद जो है हमारा 141 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं। तो ये इसके नए CEO जो बने हैं वो कौन बने हैं, तो ये बने हैं हमारे भुवनेश कुमार। कौन बने हैं, भुवनेश कुमार को बनाया गया है। इसके बाद जो है हमारा 142 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया है। तो आपको बताना है कि ये किस तारीख को मनाया गया है। तो ये जो मनाया गया है ये मनाया गया है 16 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है, तो 16 जनवरी को। इसके बाद हो जाएगा 143 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है। तो ये किसने जारी किया है ये बताना है आपको। तो ये जो जारी किया है ये किसने किया है, इसको जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसके बाद जो है हमारा 144 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, हाल ही में यूपी के CM ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। आप जानते हैं यूपी के CM कौन है, CM मतलब यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, आप सभी जानते हैं योगी आदित्यनाथ, है ना। तो इन्होंने किस परियोजना का उद्घाटन किया है ये बताना है आपको। तो ये जो परियोजना है ये कौन सी है, राप्ती परियोजना का उद्घाटन किया है। कौन सी परियोजना, राप्ती परियोजना का। इसके बाद जो है हमारा 145 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है ये बताना है। तो भारत का जो स्थान रहा है वो चौथा स्थान रहा है। कौन सा स्थान, चौथा स्थान रहा है। इसके बाद जो है हमारा 146 नंबर का क्वेश्चन क्या है, JD वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला कौन बन गई है। तो ये कौन बन गई है ये बताना है आपको। तो ये जो बन गया है ये बन गई है उषा वेंस बन गई है। कौन बन गई है, उषा वेंस बन गई है। इसके बाद जो है आपका अगला जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, 147 नंबर का, FIDE मतलब FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो जो FIDE है वो किससे संबंधित है, तो शतरंज से संबंधित है। और 2025 में इस खेल की जो मेजबानी वो किस देश के द्वारा की जाएंगी, तो ये की जाएंगी हमारे भारत के द्वारा की जाएंगी। किसके द्वारा, भारत के द्वारा। इसके बाद जो हमारा अगला है 148 नंबर का क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है। मतलब जो पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को, ये किस की जयंती पर मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है किसकी जयंती पर, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इसके बाद जो है हमारा 149 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 19 जनवरी 2025 को NDRF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो NDRF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो ये बताना है आपको। तो ये मनाया है अपना 20वां स्थापना दिवस। कौन सा स्थापना दिवस, तो 20वां स्थापना दिवस मनाया है। इसके बाद जो हमारा 150 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या है, तो 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो देखिए जो मणिपुर है, मेघालय है और त्रिपुरा है, ये जो तीनों राज्य होते हैं ये एक ही डेट पर क्या मनाते हैं, अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। और ये कौन से नंबर का स्थापना दिवस रहा है इनका, तो ये रहा है इनका 53 नंबर का स्थापना दिवस। कौन से नंबर का, 53 नंबर का स्थापना दिवस।
ठीक है। देखिए बेटा, इनसे रिलेटेड क्या है, बहुत सारे फैक्ट मैं आपको बताने को बता दूंगी, पर अभी आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं बचा है। अभी आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनको पढ़िए, समझिए और याद रखने की कोशिश करिए, क्योंकि अब इतना टाइम ही नहीं रहा है आपके पास कि आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल बताया जाए। ठीक है, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने हाथों से, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को छाट के आपके लिए मैं लेके आई हूँ, ताकि इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए ना मिले, है ना। तो चलिए आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का जो खिताब है वो किसने जीता है, तो ये जीता है किसके द्वारा, तो ये जीता है कर्नाटका के द्वारा। किसके द्वारा, कर्नाटक के द्वारा। इसके बाद जो है वो हमारा 152 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है। तो ये 2025 की जो विजेता बनी है कौन सी टीम बनी है, तो ये जो बनी है वो बनी है हमारी भारत टीम विजेता बनी है। कौन सी टीम, भारत टीम। इसके बाद जो है 153 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है। तो कौन सा देश है जो इस समझौते से बाहर हुआ है, तो ये जो है ये हो गया है हमारा अमेरिका जो है इससे बाहर हो गया है। कौन बाहर हो गया है, तो अमेरिका जो है वो इससे बाहर हो गया है। इसके बाद जो है हमारा 154 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है। तो ये किस राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया है, तो ये जो लॉन्च किया है ये किया है केरल राज्य सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किस सरकार के द्वारा, केरल राज्य सरकार के द्वारा। आगे जो हमारा 155 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है। जो अनुजा है उसको किस श्रेणी के लिए 2025 का ऑस्कर दिया जाएगा, तो ये जो दिया जाएगा वो किस श्रेणी का है, तो आपको बताना है ये है सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का जो अवार्ड है इस श्रेणी में दिया जाएगा। इसके बाद जो है हमारा 156 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, भारत का पहला केबल आधारित स्टे रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने वाला उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये जो उद्घाटन है ये कहाँ किया गया है ये बताना है। तो ये जो उद्घाटन है बेटा ये कहाँ किया गया है, ये किया गया है जम्मू और कश्मीर में। कहाँ किया गया है, जम्मू और कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है। इसके बाद जो है 157 नंबर का क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है। मतलब जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है ये कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये आपको बताना है। तो ये जो बनाया जाएगा ये बनाया जाएगा विशाखापट्टनम में। कहाँ, विशाखापट्टनम में। इसके बाद जो है हमारा 158 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया था। तो ये किस शहर में किया गया था ये बताना है। तो ये जो किया गया है ये किया गया भुवनेश्वर में। कहाँ किया गया है, भुवनेश्वर में किया गया है। इसके बाद जो है 159 नंबर का क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है। जो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस जो मनाया गया है उसकी थीम क्या है, तो उसकी जो थीम है वो है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव वैश्विक आवाज़ जो है इसकी थीम रही है। इसके बाद जो है बेटा हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 160 नंबर का 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी। जो हमारा अभी जो गणतंत्र दिवस गया वो कौन से नंबर का था, 76 नंबर का। तो इसकी जो थीम थी वो क्या थी ये पूछना चाह रहा है। तो इसकी जो थीम थी वो थी हमारी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास जो थी इसकी थीम थी। इसके बाद जो है हमारा 161 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो 10वीं वर्षगांठ किस सरकारी योजना की मनाई गई है, तो ये आपको बताना है। ये मनाई गई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसके बाद जो है हमारी 162 नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ है। इन दोनों देशों के बीच जो है युद्ध विराम कब लागू हुआ है, तो ये जो लागू हुआ है वो हुआ है 19 जनवरी 2025 को इनके बीच युद्ध विराम लागू हुआ है। इसके बाद जो है हमारा 163 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कब हुई थी। तो इसके बारे में बताना है। तो इसकी जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 20 से लेकर 24 जनवरी 2025 को इसकी बैठक आयोजित की गई थी। इसके बाद जो है हमारा 164 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो जो एरो इंडिया 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है ये बताना है। तो ये जो किया जा रहा है ये किया जा रहा है हमारे मुंबई में। कहाँ किया जा रहा है, मुंबई में आयोजित किया जा रहा है।
इसके बाद जो 165 नंबर का क्वेश्चन है ये है, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है। तो भारत टीम का कप्तान इसके लिए किसे बनाया गया है ये बताना है। तो ये बनाया गया है रोहित शर्मा जी को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? रोहित शर्मा, जो हमारे वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के क्या है? कप्तान है। इसके बाद जो है 166 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया था। तो कौन सा मिशन है वो, इसका नाम बताना है। तो वो जो मिशन है वो क्या है? स्पेडेक्स। कौन सा मिशन है? स्पेडेक्स मिशन है। इसके बाद जो है हमारा 167 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है, इसरो का स्पेडेक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए अंतरिक्ष के लिए है। तो ये आपको बताना है। तो किसके लिए है ये? तो ये जो है वो है हमारे अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए किया गया है। किसके लिए? अंतरिक्ष में सेटिंग, डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए। इसके बाद जो है हमारा 168 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है, किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। मतलब पूरे हमारे जो वर्ल्ड में सबसे जो गंदा शहर है वो किसे घोषित किया गया है। तो ये जो घोषित किया गया है वो हनोई को घोषित किया गया है। किसे? हनोई को घोषित किया गया है। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा अगला 169 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है। तो किसने इसकी स्थापना की है ये बताना है। तो इसकी जो स्थापना की है ये की है उत्तराखंड ने। किसने स्थापना की है? उत्तराखंड ने स्थापना की है। देखिए हम लोग जो है थोड़े जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को कवर करेंगे, क्योंकि जो इसके क्वेश्चन है वो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो शायद एक पार्ट में तो कवर नहीं हो पाएगा बेटा। तो आज की क्लास में जितने क्वेश्चन कवर हो पा रहे हैं हम उतने क्वेश्चन कवर करेंगे, और आगे के जो क्वेश्चन है इसे हम कल के पार्ट में कवर करेंगे, है ना। तो आप लोगों के लिए भी ईजी होगा कि यदि आज आप 200-300 जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं उतने आज पढ़ ले, और बाकी के अगले जो 200-300 क्वेश्चन है उसको आप कल की क्लास में देख ले। ठीक है। तो आगे जो हमारा 170 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो 2024 का जो एथलीटों में अर्जुन पुरस्कार जो दिया गया है वो कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा। तो ये जो दिया जाएगा वो 32 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। कितने खिलाड़ियों को? 32 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। इसके बाद जो 171 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। तो किसका गठन किया गया है? तो ये आपको बताना है, रमेश चंद। किसने किया है? तो रमेश चंद ने इसका गठन किया है। इसके बाद जो है 172 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान हासिल किया है। तो भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है ये बताना है। तो ये जो स्थान हासिल किया है ये द्वितीय स्थान हासिल किया है। कौन सा स्थान? द्वितीय स्थान। इसके बाद जो है 173 नंबर का क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। तो ये जो हमारे 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान है ये किसे दिया गया है। तो ये जो दिया गया है ये दिया गया डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है। किसे दिया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है। इसके बाद जो है 174 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, जनवरी 2025 में मझगांव डाक शिपली बर्ड्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है। तो आपको उस पनडुब्बी का नाम बताना है। तो उस पनडुब्बी का नाम क्या है? तो उस पनडुब्बी का जो नाम है वो है वागसीर। क्या है? वागसीर जो है वो उसका नाम है। इसके बाद जो है वो क्या है, इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। जो हमारा इसरो है इसके जो नए अध्यक्ष के रूप में किसे घोषित किया गया है। तो ये घोषित किया गया है वी नारायणन को घोषित किया गया है। इसके बाद जो है हमारा 176 नंबर का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो ये किस शहर में किया गया है ये बताना है आपको। तो ये किया गया हमारा वडनगर में किया गया है। कहाँ किया गया है? वडनगर में किया गया है। इसके बाद जो है आगे आपका 177 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है बेटा, भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है। स्पेस में डॉकिंग मतलब स्पेस में जाने वाला कौन सा देश बन गया है। तो अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा जो सुनीता विलियम है वो कहाँ से रह के आए हैं, अंतरिक्ष से। वो भी कितने मंथ तक? 9 मंथ तक के उन्होंने अंतरिक्ष में अपना जीवन व्यापन किया और उसके बाद वो धरती पर वापस आई है। तो भारत कौन से नंबर का बन गया है? तो भारत जो बन गया है वो चौथे नंबर का देश बन गया है। इससे पहले भी जो 3 देश है वो अंतरिक्ष में क्या कर चुके हैं? डॉकिंग कर चुके हैं। इसके बाद जो हमारा 178 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। तो कौन सी ऐसी महिला क्रिकेटर है जिसने
2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। तो ये है हमारी एनाबेल सदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया की जो खिलाड़ी है, इन्होंने ये अवार्ड को अपने नाम पर किया है। इसके बाद जो 179 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, हाल ही में जारी वर्ष 2025 की हैनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान मिला है। तो भारत का 199 देशों में कौन सा स्थान रहा है ये बताना है। तो भारत का जो स्थान रहा है वो कौन से नंबर का रहा है बताइए आप लोग। तो ये रहा है भारत का 85 नंबर का स्थान रहा है। इसके बाद जो है हमारा 180 नंबर का क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले जो मार्टिन गुप्टिल है वो किस देश से संबंधित है ये बताना है आपको। तो वे किस देश से संबंधित है, वो है न्यूजीलैंड से संबंधित है। इसके बाद जो है हमारा 181 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये जो दिया गया है ये दिया गया है द ब्रूट लिस्ट को दिया गया है। किसे दिया गया है, द ब्रूट लिस्ट को दिया गया है। इसके बाद जो है हमारा अगला 182 नंबर का क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। मतलब 2025 में जो है वो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार जो है वो कितने लोगों को दिया जाएगा। तो वो जो दिया जाएगा वो कितने लोगों को दिया जाएगा, 27 लोगों को दिया जाएगा। कितने लोगों को, 27 लोगों को। इसके बाद जो है 183 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा। मतलब जो हमारा DRDO है वो 1 जनवरी 2025 को इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो ये जो मनाया है ये इसने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा, 67वां। इसके बाद जो है 184 नंबर का क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है। जो हमारा 2025 में 3 जनवरी जब आया था तो सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती को मनाया गया है। तो ये जो जयंती मनाई गई है इनकी 194 जयंती मनाई गई है। कौन सी जयंती मनाई गई है, तो 194 जयंती मनाई गई है। इसके बाद जो है हमारा 185 नंबर का क्वेश्चन क्या है बेटा, संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है। तो जो संतोष ट्रॉफी है इसका जो 78 नंबर का जो संस्करण है उसे किसने जीता है ये बताना है आपको। तो इसे किसने जीता है, इसे जीता है पश्चिम बंगाल के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा, पश्चिम बंगाल के द्वारा। इसके बाद जो अगला हमारा 186 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो ये कितने खिलाड़ियों को मिला है, तो ये जो मिला है वो 4 खिलाड़ियों को मिला है। कितने खिलाड़ियों को, 4 खिलाड़ियों को मिला है। इसके बाद जो है वो 87 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं तो ये आपको बताना है। तो ऐसे जो है वो हमारे 17 बच्चे हैं जिन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। कितने बच्चे हैं, 17 बच्चे हैं। इसके बाद आगे जो है हमारा 188 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है बेटा, पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है। तो 2.0 पहल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है ओम बिरला के द्वारा किया गया है। इसके द्वारा ओम बिरला के द्वारा किया गया है। इसके बाद जो है हमारा 189 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है। तो इसे मशाल को क्या नाम दिया गया है, तो इसे जो नाम दिया गया है वो दिया गया है तेजस्विनी नाम दिया गया है। क्या नाम, तेजस्विनी नाम दिया गया है। इसके बाद जो है हमारा 190 नंबर का क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है। मतलब ग्लास से निर्मित ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है। तो ये जो बनाया गया है ये बनाया गया है उड़ीसा में बनाया गया है। कहाँ, उड़ीसा में। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ते जाइए और समझते जाइए और जितना ज़्यादा हो सके इनकी आप प्रैक्टिस करिए, है ना। करंट अफेयर हो गया, अभी जो आपके एग्जाम तक के बेटा हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपको नॉन टेक के जितने अच्छे और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कवर कराया जाए। आज जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने कवर किया संविधान के 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज की क्लास में हम जो करेंगे वो कर लेंगे हम करंट अफेयर के 200 क्वेश्चन, और इसके बाद आगे के और जो 200-400 क्वेश्चन जो बचे उसको हम और 1-2 पार्टों में ख़त्म कर देंगे। इसके बाद आपके जो है कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन, MPGK के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन, इनका भी जो वीडियो है हम बहुत ही जल्द अपलोड करा देंगे ताकि आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो बहुत ही अच्छी हो सके, है ना। चलिए तो आगे जो हमारा क्वेश्चन है 191 नंबर का वो है
जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया है वो किया गया है अमित शाह के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। इसके बाद जो 192 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है? काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की है? जो काम्या कार्तिकेयन है इन्होंने किस पर्वत की चढ़ाई को पूरा किया है? तो ये जो पूरा किया है वो किया है कौन सा पर्वत? माउंट विसन पर्वत में पूरा किया है। उसके बाद जो है हमारा 193 नंबर का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो ये जो किया गया है वो किया गया है अर्शदीप सिंह को नॉमिनेट किया गया है। किसे? अर्शदीप सिंह को। इसके बाद जो अगला हमारा 194 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है? सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो इसे किस टीम के द्वारा जीता गया है? तो ये जो जीता गया है ये जीता गया है केरल टीम के द्वारा। किसे जीता गया है? केरल टीम के द्वारा जीता गया है। इसके बाद जो हमारा 195 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है? महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो इस टाइटल को किसने जीता है? तो इस टाइटल को जो जीता है वो जीता है कोनेरू हम्पी ने। किसने जीता है? कोनेरू हम्पी के द्वारा इसे जीता गया है। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है? जो आपके ये जो क्रिकेट से कबड्डी से मतलब जो स्पोर्ट्स से संबंधित जो करंट अफेयर है इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपकी लाइनमैन एग्जाम में जरूर देखने मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चनों को आप बहुत ध्यान से पढ़िए। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आपका जो है एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे चैनल से जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनका सिलेक्शन अवश्य हो, है ना। इसलिए आप भी है अपनी मेहनत को और अच्छा बनाइए और एग्ज़ाम के लिए दिल जान से मेहनत करिए और इस बार अपनी एक पोस्ट को सुनिश्चित करिए। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 197 नंबर का ये क्या बोल रहा है? हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हॉकी इंडिया लीग जो 2024-25 का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राउरकेला में किया जाएगा। कहाँ? तो राउरकेला में किया जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा ये क्या है? चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? कावेरी इंजन को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है किसके द्वारा? गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। इसके बाद जो है हमारा 199 नंबर का क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? दुनिया का जो सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है इसका जो निर्माण है वो कौन सा देश कर रहा है ये बताना है। तो इसका जो निर्माण है ये कर रहा है कौन सा देश? चीन के द्वारा कर रहा है। ज़्यादातर जो काम होते हैं वो चीन ही करता है, आप लोग भी जानते हैं ना। इसके बाद जो है हमारा 200 नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है? स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये जो आयोजित किया गया है ये बताना है आपको। ये आपका किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है श्रीलंका के बीच। किसके बीच? श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है। ये हो गए आपके पूरे 200 क्वेश्चन कंप्लीट। और इस पीडीएफ में कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं हम। आज के लिए बस देख लेते हैं हम कितने क्वेश्चन और रह रहे हैं। 210। तो बेटा हम आज की जो क्लास में हैं हम 200 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं 211 210 तक के, और इसके बाद जो इसके आगे के और 500 या 600 जो भी क्वेश्चन बचे हैं हम इसको और 2 या 3 पार्टों में कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके बाहर इन 2-3 क्लासों के सिवा आपको करंट अफेयर के लिए कहीं भी नहीं भटकना है। यदि जिस भी बच्चे ने करंट अफेयर की ये सारी क्लासेस देख लिया तो उसके करंट अफेयर के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये कन्फर्म है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को ध्यान से देखिए और इन सभी पूरे 500-600 जितने भी हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ के और समझ के जाइए, आपके करंट अफेयर के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आगे जो हमारा 201 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? मतलब अमेरिका ने किसे अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो ये किया है बॉल्ड ईगल को। किसे घोषित किया है? बॉल्ड ईगल को घोषित किया है। इसके बाद जो है हमारा 202 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का जो खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है हमारे एम रघु के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? एम रघु के द्वारा। 203 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं। तो कौन बने हैं NHRC के नए अध्यक्ष? तो ये जो बने हैं ये बने हैं जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम बने हैं। कौन बने? जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम बने हैं। ठीक है।
इसके बाद जो है हमारा 204 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, इन्हें जो है किस मतलब पद्म विभूषण से सम्मानित किस वर्ष में किया गया था, तो कब किया गया था आप जानते हैं। इन्हें जो सम्मानित किया गया था वो किया गया था 1987 में सम्मानित किया गया था। इसके बाद जो है हमारा अगला 205 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या है, हाल ही में जारी नेटवर्क रिलायंस इंडेक्स 2024 में भारत का दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान है। मतलब जो नेटवर्क रिलायंस इंडेक्स 2024 में 133 देशों ने भाग लिया, तो इसमें हमारे भारत का स्थान कौन से नंबर पर रहा है। तो भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है हमारा 49 नंबर पर स्थान रहा है। इसके बाद जो अगला है 206 नंबर का क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, आईसीसी अंडर 90 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो इसका जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा मलेशिया में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, मलेशिया में किया जाएगा। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 207 नंबर का, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है, यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो ये किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये जो परियोजना है वो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। किसकी है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद 208 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्ट चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने इसमें कौन सा पदक जीता है ये बताना है। तो इन्होंने जो पदक जीता है वो है रजत पदक। कौन सा पदक, रजत पदक को अपने नाम पर किया है। इसके बाद जो है हमारा 209 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो इसे किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये जो स्थापित किया गया है ये किया गया है महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। कहाँ, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, इनकी जो प्रतिमा है मतलब इनकी जो मूर्ति या उनका जो मतलब पुतला है वो कहाँ पर बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा कहाँ पर आपको बताना है, तो ये बनाया जाएगा लखनऊ में। कहाँ बनाया जाएगा, तो लखनऊ में बनाया जाएगा। कहाँ पर, लखनऊ में इसे बनाया जाएगा। तो ये हो गए हमारी आज की क्लास के इम्पोर्टेंट 210 क्वेश्चन। इसके बाद के आगे के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है बेटा, ये आपके अगले 2 पार्टों में सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सारे पार्टों को बहुत ध्यान से देखें, समझें और इन्हें याद करें, और अपने एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आपके इनसे रिलेटेड आए तो आप इन्हें सही कर आए और अपने सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करें, है ना। तो आज की हमारी यही क्लास को यहीं पर हम ख़त्म करते। तो चलिए ठीक है, बाय, थैंक यू।